यहाँ बैठी हुई आपके बीच में मैं आज आया हूं हाथ जोड़कर आपसे वोट की अपील करने। वायदे तो जो आप चाहोगे सारे कैंडिडेट करके जाएंगे, करके जाते हैं ना सारे वायदे, ये भी कर दूंगा मैं, वो भी कर दूंगा। इस समय ऐसा है कि भाई सबको वोट चाहिए तो सारे वायदे भी करेंगे। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने पहले जो और दो कैंडिडेट हैं उनको देख रखा है ना, आपने वोट दी दोनों बार, एक बार एक को जिता के भेजा। मैं एक ही बात पूछता हूं, क्या वो अपने वायदों पे खरे उतरे? बहनों, मेरे युवा, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपके बीच रहकर आपके काम करूं। कोई अपने लिए राजनीति नहीं करनी मुझे। इतना तो 2 महीने से आप 10 साल मेरे पिताजी यहाँ पर आपके बीच रहे और 2 महीने से मैं हूं, तो इतना तो विश्वास हो गया होगा आपको कि भाई आपका बेटा आपका भाई बनकर यहाँ पर काम करेगा। ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं मैं आपके बीच आया हूं राजनीति के लिए। तो मेरा सहयोग करो। मैं जिस सोच के साथ यहां पर आया हूं, अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो राजनीति के मायने बदल दूंगा। मैं आपसे वायदे करता हूं, जो जिस तरह की राजनीति चली आ रही है उससे बिल्कुल विपरीत एक ऐसा माहौल बनाऊंगा जहां हर एक व्यक्ति की सुनवाई होगी, चाहे वो किसी बिरादरी से हो, किसी समाज से हो, अमीर हो, गरीब हो, मजबूत हो, कमजोर हो, सबकी सुनवाई होगी और जिससे सबका हित होगा वही काम करूंगा। ये आपसे वादा करता हूं। सभी का सम्मान करूंगा और जो पिछले 10 सालों में आपके गांव में, आपके शहर में जो काम नहीं हुए उनकी भरपाई तो करूंगा ही करूंगा और आगे 20 साल के काम करूंगा। आपको ये वायदा करता हूं। चाहे मुझे सरकार से हाथ जोड़ने पड़े आपके लिए, चाहे मुझे अपनी तरफ से करना पड़े, मैं हमेशा आपके सहयोग के लिए खड़ा रहूंगा। क्योंकि जो राजनीति अभी तक चली आ रही है, चुनाव से पहले बहुत कुछ करेंगे, ये भी दे दो, यहाँ घुमा लाओ, तीर्थ यात्रा करा लाओ, तो मायने वो राजनीति के नहीं है। मायने ये है कि जब विधायक बन जाओगे तब क्या करोगे आप उनके। और मेरी सोच ये है कि प्रत्येक परिवार मेरे समाल का हल्के का आत्मनिर्भर रहे, आत्मनिर्भर। एक रोजगार हर परिवार में जहाँ जरूरतमंद है, अपनी गाड़ी कमाई से वो खर्च करे और तीर्थ यात्रा करे, ये मेरी सोच है। जो जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिन परिवारों के, उनके लिए स्कूल की योजना है मेरी। जहाँ बच्चियों की शादी नहीं हो पाती उनके लिए शादी के लिए मेरा सहयोग रहेगा। तो भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, क्या मुझ पर भरोसा करोगे आप लोग एक बार? भाई देखिए, 3 विकल्प है आपके आगे, 2 कैंडिडेट वो है और एक मैं हूं। भाई तीनों में जिस पे जरा सा भी ज्यादा यकीन हो उसको एक बार मौका तो दे सकते हो आप। कह तो सब रहे हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, वो आजमा भी रखे आपने। तो भाई एक व्यक्ति जो आपके बीच आया है और बहकाने के लिए आएंगे आपको कि हम तो यहीं के हैं, दबाव डालेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, पर ये कह देना भैया ताकत हमारे हाथ में है, हमने तुम्हें दी थी, हम तुमको उठाकर हमको दे रहे। तो जो आप मुझे ताकत दे दोगे, मैं आपसे वायदा करता हूं आपको कोई डरा धमकाने वाला कोई नहीं होगा। ये आपसे वायदा।
आपकी ताकत मिलेगी तो मजबूती से काम करूंगा मैं आपके लिए। आपका विश्वास होगा, जो उम्मीदें आप लोगों ने लगाई है मुझसे, एक एक करके सारी बातों पर ध्यान दूंगा और एक एक काम करूंगा। आएंगे वो कहेंगे भाई ये तो फरीदाबाद दिल्ली चला जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने जो प्यार मान सम्मान दिया है मुझे, इन भाइयों को मैं 2-4 बार मिला हूं, लेकिन ये ऐसा चुनाव लड़ रहे हैं जैसे इनके अपने भाई का चुनाव हो। इनको कहीं ना कहीं दिख रहा है, कोई विश्वास है, कोई उम्मीद है इनके अंदर कि भाई है, कहीं भी हाथ पकड़ के ले चलेंगे और काम करवाएंगे। और मैं ऐसा ही हूँ, यही स्वभाव अब है और जीतने के बाद भी ऐसा ही स्वभाव रहेगा। ये आपसे वादा है। तो आपसे यही उम्मीद करते हुए कि 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के बटन को दबाकर जो है मुझे यहाँ से विजयी बनाए। मैं आपका एहसान पहले ही बहुत एहसान है, जो प्यार मान सम्मान मिल रहा है, मैं और ज्यादा एहसान हो जाएगा। अपनी सारी जिंदगी आपका एहसान चुकाऊंगा मैं आपको वादा करता हूं। माताओं बहनों, एक बार हाथ उठा के कह दो, है मेरे साथ आपका प्यार सहयोग मान। तो मैं भी अपने परिवार के सदस्य की तरह आप सबके साथ खड़ा मिलूंगा, हर तरह से मेरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भाई जी, भराना जी को शांति का देकर सम्मानित कर रहे हैं शांति का देकर सम्मानित कर रहे हैं और यहाँ से जिताकर भेजेंगे भराना जी को। युवा शक्ति सतीश मेरा जी।